हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चंस आते कैसे हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, ये अभी पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे। तो जैसे आपके सामने ये सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 2 के अलावा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन दिया, इसको ध्यान से समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यह हिंदी में लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए कि ये हमें एग्जाम में हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको एक एक को डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसको भी पहले 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा जो नंबर है इनमें से जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो ठीक है, तो इसीलिए हमें यह डिविजिबिलिटी रूल सीखना पड़ेगा कि हम देखकर ही पता लगा ले कि कौन सा नंबर है जो 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, किस लिए, क्योंकि हम अब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि 2 का रूल क्या है और कैसे हमने देख के पता लगा लिया है कि बी ऑप्शन ही है कि जो 2 से मतलब कि डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये जो बी ऑप्शन है ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ठीक है, तो रूल 1 वैसे किसी में भी नहीं है, बट मैं रूल नंबर 1 आपको सिखा रही हूँ। वैसे ही अगर कोई भी नंबर है, मतलब कि आपको पता है कि 0 से लेके इन्फिनाइट तक नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं 0 बोल दूँ या 10 बोल दूँ, 20 बोल दूँ, 343 बोल दूँ, ठीक है, कोई भी नंबर है, तो अगर मैं पूछूँ कि वो 1 से डिवाइड हो जाएगा तो हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर है तो वो क्या है, 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के टेबल से अगर कोई भी नंबर पूछा जाएगा, अगर मैं पूछूँ ये 1 के टेबल में आते कोई भी नंबर, तो ये सब 1 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 का एज इट इज़ कोई ऐसा रूल है नहीं। ठीक है, तो बट मैंने वैसे बता दिया कि 1 का रूल क्या है कि कोई भी नंबर है, तो आपको पता है कि हर एक जो भी कोई भी नंबर है वो 1 की टेबल में तो आता है, तो इसलिए 1 से सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन आपका हम रूल स्टार्ट होता है 2 से। तो रूल 2 क्या है, तो ठीक है, रूल 2 क्या है, और इसी से देखिए अभी आपको ये जो क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको रूल 2 पता चल जाएगा, रूल 3, सभी नंबर्स के रूल्स पता चल जाएंगे, तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या है, तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है जो भी। ठीक है, देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट इज इवन और 0। ठीक है, अभी आपको काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होता है। देखो, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कोई भी रेंडमली एक नंबर लिख दिया है, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, जो भी इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। कोई ये पूरा नंबर है, ठीक है, 4576 ये पूरा नंबर है। ठीक है, और इस नंबर का जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट, इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट, इसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, कोई भी नंबर का लास्ट नंबर को, लास्ट डिजिट को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में इकाई अंक बोला जाता है, इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर और लिख लिया। ठीक है, तो अगर इसमें मैं पूछूंगी कि इसका इकाई अंक क्या है या यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। ठीक है, तो रूल 2 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है 2 का, तो देखिए कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया और उसका जब भी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर क्या है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको देखकर ही बता दिया था, क्योंकि हमने इसमें क्या देखा, यूनिट डिजिट देखा। यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 4 है, तो इसीलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो आपको 2 का रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी यूनिट डिजिट क्या होगा, इवन होगा या 0 होगा। ठीक है, इवन नंबर आपको पता है ये 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये जो भी आपके किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिए है यहाँ पर
ठीक है। यहाँ पर लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, बस यूनिट डिजिट देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 8 है, ये नंबर भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 0, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 6, एक नंबर और दे देती हूँ, जैसे कि ये देखो 1,444, तो ये लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आपको 2 का रूल देखना है तो बस आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, कोई भी संख्या का इकाई अंक, मतलब कि सबसे पिछला वाला जो अंक है, अगर वो 2, 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा 2 का रूल। ठीक है, अभी हम करेंगे 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या है, आपको कैसे कोई भी नंबर देख के पता चल जाएगा कि अब भी अगर मैं इनमें से बोलूँ, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इनमें से अगर मैं कोई भी नंबर बोलूँ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, अभी हम पहले इसका 3 का रूल समझते हैं और फिर इनमें से देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, तो रूल 3 का क्या है, देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, जैसे कि आपको कोई भी संख्या दी गई है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया, ठीक है, एक संख्या दे दी, कितनी दे दी, जैसे 321 लिखा है, 321 लिखा है। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगी कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, तो क्या लिखा है यहाँ पर, सम ऑफ द डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, सभी अंक, जितने भी अंक दिए हैं इस संख्या के सभी को जोड़ दो। 3, 2, 1, कितना हो गया, 6। तो 3 के टेबल में 6 आता है, क्या 6 3 को इसको डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा। ठीक है, तो जाने कि इसका मतलब क्या है कि जो 321 है ये 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको ये नंबर दे दिया है, ठीक है, तो अभी मैं ये बोलूँगी कि क्या ये नंबर 3 के टेबल से जाएगा, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब कि आपको सभी को ऐड कर देना, सभी को ऐड कर देना। 5, 4 कितना होता है, 9, 9 और 14, 14 और 4 18, तो 3 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है। तो ठीक है, तो फिर ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर है उसके सारे जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कर देना है और वो देखना है कि वो मल्टीपल 3 का है। ठीक है, तो अगर वो हो जाता है या वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर पूरा का पूरा क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया। मैं एग्जाम्पल के लिए और आपको देती हूँ, जैसे कि 123 लिखा है, ठीक है, 123 लिखा है, तो 123 क्या 3 के टेबल से चले जाएगा, तो क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6। तो ठीक है, तो 3 के टेबल में 6 आता है, तो ये नंबर भी क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे ये नंबर ले लिया, तो मैंने कहा कि ये नंबर क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो सपोज सम करेंगे 9 और 9 कितना हो गया, 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21, तो 3 के टेबल में 21 आता है, हाँ, तो इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनमें से, इस क्वेश्चन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे रूल नंबर 4। ठीक है, तो रूल नंबर 4 का क्या है कि रूल नंबर 4 देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसका अभी पढ़ देती हूँ कि क्या लिखा है, यदि संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या, देखिए, जैसे मैंने आपको कोई नंबर दिया, ठीक है, ये नंबर दिया मैंने आपको, तो मैं कह रही हूँ कि क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आखिरी के 2 अंक, मतलब कि लास्ट 2 अंक, ठीक है, यहाँ पर लिखा ना आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, तो आपको पता है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे। आप 44 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपको पता है ये पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, कोई भी नंबर दिया है आपको, तो आपको बस लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके देखना है। ये जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 24, 4 के टेबल में 24 आता है, हाँ 24 आता है, तो इसका मतलब ये 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक और ऑप्शन बताती हूँ, जैसे कि आपको कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, बस आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। 4 के टेबल में 20 आता है, हाँ 20 आता है, तो इसका मतलब ये पूरा का नंबर 4620 ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1000 लिखा है मैंने, ठीक है,
तो अभी मैं पूछ रही हूँ कि ये 4 के टेबल से चले जाएगा तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको पता है कि 0 हर एक किसी के टेबल में आता है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का रूल आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट्स को आप डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को आप डिवाइड करेंगे, तो अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है तो आप जैसे कि ये मैंने नंबर लिखा है, तो 4 का रूल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने ये नंबर लिखा है, ठीक है, तो अभी ये लास्ट 2 डिजिट क्या है 76, तो 76 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ। 4 1 ज़ा 4, ठीक है, तो देखिए ये पूरा 4 से डिवाइड हो गया। तो आपको क्या करना है, बस लास्ट के 2 डिजिट्स नंबर को 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, इसके आगे मैं जो मर्जी डाल दूं, ठीक है, जितना बड़ा मर्जी नंबर हो, आपको बस लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया है, इसका मतलब वो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 4 का रूल समझ में आ गया होगा। अभी हम रूल करेंगे 5 का। तो 5 का रूल बहुत ही ईजी है। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी नंबर, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ही बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट इज 0 और 5। अगर कोई भी नंबर है, उसका जो यूनिट डिजिट है या इकाई अंक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इकाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लास्ट का अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको बस 5 का रूल का बस बहुत ही ईजी है कि कोई भी नंबर जिसके इकाई अंक या यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो और 5 हो। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि 125 है तो यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। 40 है, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट क्या चाहिए यहाँ पर, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो नंबर क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे। अभी रूल 6 का देखिए, रूल 6 का। ठीक है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ठीक है, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए तो वह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, रूल 6 का क्या है, जैसे आपको पता है 2 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इसमें रूल 2 का और 3 का दोनों का फॉलो होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये नंबर लिखा है, मैंने एक नंबर लिख लिया, ये लिखा है 312। ठीक है, अभी मैंने 2 का देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का रूल क्या था कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए हमारा, 2 का रूल क्या था, लास्ट यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 3 से भी चेक करके देते हैं। और 3 का रूल क्या था कि सभी सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 3 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो उनका सम अगर किसके बराबर आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, तो इसका मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी इनका सम किया मैंने, 3 + 1 कितना आ गया, 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है। हाँ, 3 के टेबल में 6 आता है, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 312 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक और नंबर बताती हूँ, जैसे कि ये नंबर लिख लिया मैंने, जैसे कि ठीक है, ये नंबर लिख लिया। तो अभी देखिए ये जो नंबर है, क्या ये 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर 2 का रूल जा ही नहीं रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 1। ठीक है, और रूल 2 का क्या कहता था कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये 3 का रूल तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि सबका सम कितना हो जाएगा, 6, बट ये 2 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 6 से, अगर 6 से कोई नंबर, 6 का रूल क्या है कि वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप 7 का रूल देखिए, आप समझिएगा इसको। 7 का रूल क्या है, इफ़ यू मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट विथ 5 एंड ऐड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। आप हिंदी में इसको समझ लीजिएगा और कैसे लिख लीजिए। अगर कोई भी नंबर लिया मैंने, जैसे कि ये लिखा 343, आप एग्जाम्पल से समझिए। मैंने ये 343 लिया, तो ठीक है, इफ़ यू मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट, आप कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक, मतलब कि लास्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर को। ठीक है, ये कौन सा नंबर लिया था मैंने, 343। ठीक है, इसको मैंने किससे लास्ट मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 3 = 15। जो भी आंसर आता है उसको, जो हमारा रेस्ट नंबर है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करना है, ऐड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, हमने इसको ऐड किया तो कितना आ गया हमारा, 49। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ऐड करने के बाद 49, तो 7 के टेबल में 49 आता है, आता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने 7 के लिए और एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि देखिए ये नंबर है, तो अभी मैं देखूंगी कि 7 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो आपने क्या करना है, लास्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 = 10, और जो हमारा बचा हुआ नंबर उसमें ऐड कर देंगे।
कितना आ गया 98। ठीक है, आपको ये भी नहीं आता कि 98 आता है कि नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे 98 लास्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा, कितना आ जाएगा 40, फिर बचे हुए नंबर में ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया 49। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 49 है, तो 7 के टेबल में 49 आता है। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जाम्पल कराती हूँ क्योंकि ये दोनों में सेम 49 आ गया, तो एक बार और देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 वन ज़ा 5। ठीक है, आगे ऐड कर देंगे इसमें, कितना आ गया हमारा 91। ठीक है, तो आपको पता नहीं कि अब 91 आता है कि नहीं। ठीक है, वैसे 13 7 ज़ा 91 होता है। फिर हम इसको आगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वन ज़ा 5, आगे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 14। और 7 की टेबल में 14 आता है, हाँ आता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो हमारा 861 था, ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको एक बड़ा नंबर और करवाते थे, बाकी आपको ये 2 होमवर्क दे दूंगी। ठीक है, तो जैसे कि ये लास्ट नंबर है 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, इसको आगे ऐड करेंगे, हम तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक आपको एक 7 का छोटा नंबर नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे कि छोटा मल्टीपल नहीं मिल जाता, जैसे कि इसको मैं ऐड करूँगी, कितना आ जाएगा 14, कितना आ गया 7 5। अभी इतना बड़ा नंबर है 574। ठीक है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 20। तो 77 आया। तो मुझे बताइए 7 के टेबल में 77 आता है? आता है। 11 7 ज़ा, जब 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77। तो इसका मतलब ये नंबर भी। ठीक है, तो ये दोनों आप होमवर्क है तो आप करके देखना। इसको हम लास्ट तक तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, एडिशन करते रहेंगे जब तक हमारा एक 2 डिजिट नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो 8 का रूल क्या है? 8 का रूल क्या है? इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, यदि संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से भाग हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक, इतना बड़ा नंबर दिया है, तो आपको ऑप्शंस पे इतने बड़े बड़े ऑप्शन देंगे, तो आप सबको डिवाइड करना, तो सबको 8 से डिवाइड करेंगे इम्पॉसिबल है। तो इसलिए तब क्या करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स को देखेंगे कि 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 8 के टेबल में 8 5 ज़ा 40। तो ये पूरा लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो गए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको जो भी कोई नंबर दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को आप डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ये 320 है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 ज़ा 22, तो 0। ठीक है, तो ये सारा नंबर डिवाइड हो गया। तो बस आपको क्या करना है, 8 का रूल क्या है कि लास्ट के किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स को आप 8 से डिवाइड कीजिए। अगर वो नंबर 8 से लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 का रूल क्या है? ठीक है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 या 9 से भाग हो जाए तो वह संख्या 9 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाती हूँ। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9 और डिविजिबल बाय 9। देखिए, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया है, ठीक है, मैंने आपको एक नंबर दे दिया, जैसे ये नंबर दे दिया मैंने, तो मैंने क्या किया है, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबको सम ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर दिया तो हमारा कितना आया 9। ठीक है, देखो, तो यही क्वेश्चन था, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 9। तो सभी के जितने भी डिजिट थे नंबर के, सबको हमने ऐड कर दिया। तो अगर वो 9 आ रहा है, जहाँ 9 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या नंबर है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक नंबर और ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ये नंबर ले लिया, तो इन सबका सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो आपको पता है 9 की टेबल में 18 आता है, तो हमने सबको क्या करना है, जितने भी हमें नंबर दिए उसके सब डिजिट्स को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसका जो भी आंसर है, अगर वो 9 का मल्टीपल है तो इसका मतलब वो आंसर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, जैसे आपको लिखा हुआ है, लिखा 540, तो मैंने कहा ये 9 के टेबल से चला जाएगा, तो सबका सम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अभी हम रूल 10 का करेंगे। तो ठीक है, रूल 10 का क्या है, इफ़ दी नंबर एंड विद 0। अगर कोई भी नंबर जैसे 420 है, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है 0। अगर कोई भी संख्या उसका इकाई अंक 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी तरह भाग हो जाएगी, क्योंकि आपको 10 का टेबल आता है, 10 1 10 20 30 40। ठीक है, तो 10 का रूल क्या है कि अगर यूनिट डिजिट जब कोई भी नंबर एंड होता है 0 से, तो वो जो नंबर है वो 10 से अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। आज की क्लास यहाँ तक है, इसके बाद इसका पार्ट 2 करवाएंगे।
ठीक है? और लास्ट क्लास तक अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपको इसकी पूरी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी जिससे आप ईज़िली याद कर लेंगे। थैंक यू।